चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। दशरथ नाम के एक अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी राजा अयोध्या पर राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता जी के साथ हुआ। माता कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं। पहले वरदान में वे श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। दूसरे वरदान में वे अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगती हैं। राजा दशरथ उन्हें समझाने का अथक प्रयास करते हैं, परंतु वह नहीं मानती। इसके फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण को वन की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। इस दुख को राजा दशरथ नहीं सह पाते और वो अत्यंत शोकाकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। रामचंद्र जी, माता सीता तथा लक्ष्मण वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन वन में शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी विचरण करते हुए आती है। वह श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत मोहित हो जाती है। वह अपने माया से अपना रूप परिवर्तित करके एक सुंदर कन्या बन जाती है और वह श्री रामचंद्र जी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री रामचंद्र जी उसे बताते हैं कि वह विवाहित हैं और वह उससे विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर वह श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी भी उसे विवाह के लिए मना कर देते हैं। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो अपने असली रूप में आ जाती है और वह माता सीता की ओर बढ़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा इस अपमान से अत्यंत विचलित हो जाती है। वह लंका अपने प्रिय भ्राता दशानन रावण के समक्ष जाती है और उसे सारा वृतांत सुनाती है। रावण अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। वह उसका अपमान सह न सका, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से बदला लेगा। रावण अपने मामा मारीच को एक स्वर्ण मृग में परिवर्तित होने को कहता है और उन्हें राम और लक्ष्मण को पर्णकुटी से दूर ले जाने का निर्देश देता है। सीता माता उस अद्भुत स्वर्ण मृग को देखकर अत्यंत अचंभित हो जाती हैं। माता सीता उस अद्भुत स्वर्ण मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी से उस
मृग के लिए हट करने लगती हैं। श्री रामचंद्र जी उस मृग के पीछे पीछे घने वन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी उस मृग को तीर मारते हैं, वह जोर से हे लक्ष्मण चिल्लाता है। माता सीता अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण को वन में भेज देती हैं। रावण साधु का वेश रखकर माता सीता से भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। सीता माता जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार करके रावण को भिक्षा देने आती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है। सीता माता का अपहरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता है। श्री रामचंद्र जी अपने परम भक्त हनुमान जी तथा सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच करते हैं। वे रावण को समझाने का अथक प्रयास करते हैं कि बिना युद्ध के वो सीता जी को लौटा दे और वे उसे क्षमा कर देंगे, पर रावण नहीं मानता। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है। श्री रामचंद्र जी तथा रावण के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण श्री रामचंद्र जी के हाथों द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी माता सीता, अनुज लक्ष्मण तथा अपने परम भक्त हनुमान के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दिन को हम सभी दीपावली के रूप में मनाते हैं। दीपावली अंधकार पे प्रकाश की विजय का प्रतीक है।